मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपचायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और 7वें अधिकार के अंतर्गत अपना निश्चयभाषी कैसे होता है और व्यवहाराभासी में भी अपने 3 प्रकार के कुल अपेक्षा, धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी और सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, इतनी अपनी चर्चा हुई। ठीक है। अब देखो, अब जो आखिरी व्यवहाराभासी का भेद है वो है एक मिनट, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब ये बड़ी गजब की बात है, ये तो धर्म बुद्धि से ही धर्म का धारक है। इसको न ये कुल अपेक्षा वाला है, सांसारिक प्रयोजनार्थ वाला है ना। और कदाचित इसको देवशाल गुरु की भी परीक्षा हो, है ना, परंतु फिर भी ये व्यवहाराभासी कैसे रह गए। ठीक है, थोड़ी गंभीर चर्चा है, समझने जैसी है। देखो, तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। क्या हो गया है, क्या बोल रहे हैं? तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, धर्म बुद्धि है उनकी, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। ख्याल में आ रही है बात? कितनी गंभीर बात है। ये धर्म करने ही चले हैं, तो धर्म की जो बाह्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं को पालते हैं, परंतु परंतु निश्चय धर्म क्या है इसको जानते ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्या है निश्चय धर्म? निश्चय धर्म तो वीतरागता है। कहीं आपको ऐसा भी सुनने मिल जाएगा कि निश्चय धर्म तो बत्थू साहबो धम्मो है। इसकी चर्चा अपन ने खुद डिटेल में कर ली। कोई बताएगा दोनों में क्या अंतर है? बत्थू साहबो धम्मो वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं और एक वीतरागता धर्म है।
बोलो, हैंड रेज करो, कौन बताएगा? ठीक है, चलो शांतनु जी बताइए। जो वस्तु स्वभाव धर्मों का है वो त्रिकाल स्वरूप है ये वस्तु का, और जो वीतरागता धर्म का है वो क्षणिकता है। दोनों में कनेक्शन क्या है कि जब हम वस्तु स्वभाव धर्मों मतलब वस्तु का स्वभाव है ऐसे स्वरूप को जानते हैं कि मैं जीव हूँ, मेरा काम जानना देखना है, और जो ध्रुव है वो ध्रुव बना रहता है। ज्ञान का स्वरूप है जानना देखना, तो मैं ध्रुव हूँ तो ध्रुव बना रहता हूँ। तो सात तत्वों रूप द्रव्य गुण पर्याय रूप जो स्वरूप है उसको जब जानते हैं तो निश्चिंतता प्रकट होती है, टेंशन लेसनेस आती है, टेंशन खत्म होती है। तो उसको दूसरे वर्ड में कहें तो वीतरागता प्रकट होती है। जब वस्तिकाल त्रिकाल स्वरूप को जानते हैं तो वीतराग रूप धर्म प्रकट होता है। ठीक है। थोड़ा करेक्शन है इसमें, बोलो अंजलि जी, आप बोलो। दीदी, जो वस्तु स्वभाव धर्म है वो तो सारे ही द्रव्यों पे एप्लीकेबल है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है। और जो वीतरागता है वो जीव के सापेक्ष है, और अल्टीमेटली जीव के उस मोक्ष मार्ग का जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके लिए। देखो, वस्तु स्वभाव धम्मो, ऐसा नहीं बोलो कि जो वीतरागता है वो क्षणिक है। वस्तु स्वभाव धम्मो भी क्षणिक है, बात वो नहीं है। वो भी क्षणिक ही है, पर्याय है। ख्याल में आ रही है बात? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछना। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु का स्वभाव क्या है, तो अपन जीव के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो अंडरस्टूड है। जो अभी अंजलि जी ने बोला कि छह द्रव्य पे एप्लीकेबल होती है, वो वाली बात अभी सेकेंडरी है। जो वस्तु का स्वभाव है, तो मैं आत्मा हूं, तो मेरा स्वभाव क्या कहते हैं कि जानना देखना मेरा स्वभाव है। तो ये जानना देखना क्षणिक ही है, ये भी पर्याय है। लेकिन ये त्रिकाल धर्म है, ये कहना था मुझको। ये सदा विद्यमान है। जीव वस्तु कब नहीं जानती देखती? सदा। तो ये वस्तु स्वभाव धम्मो, ये जो धर्म है वस्तु का जानना देखना, ये किस में नहीं हो रहा? निगोदिया से लेके सिद्धों तक सबको हो रहा है। लेकिन वीतरागता किसको है? जो इस स्वरूप को जानता है उसकी परिणति में वीतरागता प्रकट होती है। ये संघी वस्तु सावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप जानना जानना धर्म प्रति समय चल रहा है। जैसे चीनी में मिठास प्रति समय कंटिन्यू है, ऐसी जानना 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 प्रति समय है, निगोद से लेके सिद्धों तक। लेकिन वीतरागता असंगियों में नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? वीतरागता तो जो स्वरूप समझता है उसकी परिणति में प्रकट होती है। तो वीतरागता इस वस्तु स्वरूप को समझ के प्रकट होती है। और जो समझे नहीं समझे, जानना तो सबकी परिणति में हो रहा है। जो त्रिकाल धर्म है ये तो सब जीवों में चल ही रहा है। ख्याल में आ रही है बात? तो निश्चय धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। इनमें भी थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और वीतरागता साक्षात धर्म है। वीतरागता साक्षात धर्म है, और इसका कारण भेद विज्ञान है। तीनों पर्याय हो गई, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा? कि भेद विज्ञान से। तो भेद विज्ञान से क्या प्रकट हुआ? वीतरागता।
तो वीतरागता साक्षात धर्म। सम्यक दर्शन में और सम्यक चारित्र में फर्क समझ में आ रहा है? सम्यक चारित्र धर्म रूप ही है, आनंद रूप है, निश्चिंता रूप है, टेंशन रूप, टेंशन लेसनेस है ये वीतराग। ख्याल में आ गई बात? बोलो अभी कौन रिपीट करेगा इस बात को? सम्यक दर्शन है वो धर्म का मूल है। नहीं है तिलक भैया। जी अभी डिटेल में नहीं समझ में आया, दोबारा सुन के फिर पता। ठीक है, बोलो किसको समझ में आया? अरुण भैया। जो मेरा स्वभाव है वो त्रिकाल है, वो त्रिकाल है। जो वीतरागता है वो साक्षात धर्म है। कि वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वरूप तो सभी का समान है, लेकिन जो आनंद है वो प्रकट हो तो वो साक्षात धर्म कहलाए। बराबर। उस धर्म का मूल सम्यक दर्शन, ठीक है ऐसा। और मूल भी कैसे प्रकट होएगा? कि जब ज्ञान से भेद ज्ञान होगा तब। अब सुनो, धर्म के नाम पर हम कितने नाम सुनते हैं। अब आती है 10 लक्षण धर्म। तो बत्तू साहब वो धर्म है, वस्तु का स्वरूप धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, चारित्र साक्षात धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। समझ में आ रही बात? धर्म के नाम पे कितने धर्म? 10 लक्षण धर्म क्या चीज है? 10 लक्षण धर्म ये जो वीतराग परिणति है, इस वीतराग परिणति को के लक्षण है ये 10 धर्म। जितने भी 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, ये सब एक वीतराग परिणति के नाम है। जब भी धर्म की बात आए ना, क्षमा धर्म मतलब आनंद, मार्दव धर्म मतलब वीतरागता, आर्जव धर्म मतलब सुख। समझ में आ रही है बात? सत्य धर्म मतलब निश्चिंत, निर्भर। ये आना चाहिए धर्म के नाम पर, 10 लक्षण धर्म में ये आना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? 10 लक्षण धर्म क्या चीज है? एक वीतराग परिणति के 10 नाम है और कुछ नहीं है। ख्याल में आ रही है? जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह एक अधर्म परिणति के नाम है, अधर्म परिणति के नाम है। अलग अलग एंगल से अलग अलग कह रहे। ऐसी 10 धर्मों को अलग अलग एंगल से कह रहे। क्रोध, मान, माया, लोभ अधर्म है, ठीक है। निश्चय धर्म को नहीं जानता। अब दया धर्म है, दया धर्म कहते। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म कहते। अहिंसा धर्म क्या है? परिणति में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई और अहिंसा उत्पन्न हुई, तो वो वीतराग परिणति का ही नाम अहिंसा धर्म। किसी को बचाना तो अधर्म है, खतरनाक है। किसी को बचाने का भाव क्या है? अधर्म। किसी को मारने का भाव क्या है? अधर्म। क्यों अधर्म है? कि मारने का भाव भी राग है और बचाने का भाव भी राग है, और जहां राग की उत्पत्ति नहीं हुई वो अहिंसा धर्म। न किसी को मारा न किसी को बचाया, परिणति स्वभाव में स्थिर रही, उसका नाम है अहिंसा धर्म। इसी का नाम है दया धर्म।
वो पर सापेक्ष इतना सुन रखा है कि वही लगता है। दया के नाम पर किसी की दया करो, अहिंसा के नाम पर किसी को बचाओ। ये कह रहे हैं तूने किसी को तो बचा लिया, फॉर टाइम बीइंग मान लो किसी को बचा लिया, लेकिन तूने अपनी हिंसा कर ली। क्या बोला? वो किसी को बचाया नहीं, वो तो अपनी आयु कर्म से बचाए, वो तुम्हारा निमित्त पड़ा है, तो उसको तो बचा लिया और अपने को मार लिया। भाव हिंसा। निश्चय धर्म को तो जानता नहीं। समझ में आ रही है बात? हम 10 धर्म के नाम पर भी अभी भी कंफ्यूज हैं, तो क्या बोले, अच्छी बात नहीं है। कोई बोले सत्य धर्म क्या है, तो बोलेंगे सत्य बोलना सत्य धर्म है। अरे तू बोलता ही नहीं, सत्य बोलना सत्य धर्म कैसे हो जाएगा? ख्याल में आ रही है बात? सत्य स्वरूप जाना, ओहो मैं तो मात्र जानने वाला हूं वस्तु का स्वरूप धर्म। ख्याल में आ रही बात? क्या जाना? ओ मैं तो मात्र जानने वाला हूं, अच्छा मैं करता नहीं हूं, अकर्ता हूं। प्रणति निर्भर हो गई, निश्चिंत हो गई। सत्य स्वरूप को जाना और प्रणति निश्चिंत हो गई। जाना सो ज्ञान, विश्वास हुआ सो श्रद्धा, और जो निश्चिंता प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, उसका नाम है सत्य धर्म। ख्याल में आ रही है बात? ये प्रयोग अपन ने बहुत बार किए कि 10 धर्म पर लिखो ऐसे, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। क्षमा धर्म के बारे में लिखो, भैया लिखोगे पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। 10 धर्म के लिए ज्ञान श्रद्धा चारित्र लिखो, और वो धर्म के नाम पर आनंद निकलना चाहिए। क्षमा धर्म मतलब आनंद। परिणति में क्रोध की उत्पत्ति नहीं हुई, कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हुआ, तो भाषित नहीं हुआ ये ज्ञान है, ये धर्म नहीं है। विश्वास हुआ सो ये सम्यक दर्शन है, धर्म का मूल। और आनंद हो गया, ये है क्षमा धर्म। कंसेप्ट ख्याल में आ रहा है? धर्म मतलब ये कंसेप्ट है धर्म का। अब ये सुना ही नहीं, समझा, सुना तो समझा नहीं, और अपने मन से ही समझ रहे हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, दया दान पालते हैं, वगैरह वगैरह सब लगा लो। और नहीं, हम तो धर्मात्मा है ही हैं अपने मन से। तो कह रहे हैं तुम निश्चय धर्म को जानते ही नहीं, तो तुम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो, जब जानते ही नहीं, ओहो, अब देखा नीचे कितनी गजब की लाइन लिखी है। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट लाइन? सपना जी पढ़ो, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? इसलिए आप भूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। गजब हो गई, गजब नहीं हो गई? इसलिए किसको साधते हैं? अभूतार्थ, जो है, जो धर्म है ही नहीं, उसको साधते रहते हैं। अब इसको दृष्टांत से समझो कि बचपन से सुनते चले आए, चीनी का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, है ना? तो क्या करा, ये सुनते सुनते जो डिब्बा मिठास रूप नहीं है, वो चीनी के उस डिब्बे को मिठास रूप जानकर दूध में डिब्बा डाल के पीते हैं। ऐसा समझ लो सरलता से, अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। जिसमें जिस डब्बे को चीनी का डिब्बा कह रहे हैं, उसमें चीनी नाम की चीज ही नहीं है, मिठास नाम की चीज ही नहीं है। और चीनी का डब्बा सुनते 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 सुनते
अब वो दूध मीठा करना है तो क्या करो, डिब्बा ही डाल लो दूध में। अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। ख्याल में आ रही है? अभूतार्थ जो धर्म है ही नहीं, जो धर्म है नहीं उसको साधते हैं। ये धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। एक दूसरे का परिचय देते ना, अरे भैया ये बहुत धर्मात्मा है। कैसे धर्मात्मा है? सुबह उठ के सीधे मंदिर जाते हैं, बिना मंदिर के पानी भी नहीं पीते, तो ये धर्मात्मा है। इन्होंने बिल्कुल एलोपैथी का त्याग कर दिया है, सो धर्मात्मा है। ख्याल में आ रही है बात? अष्टमी चतुर्दशी मंदिर में ही रहते हैं, अभूतार्थ धर्म को साधते, जिसमें धर्म नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा वहां ये मिसिंग कैसे हो गई, ये गलती कैसे हो गई? वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, जो वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो नहीं थे, उन पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आरोपित कथन किया, उनको ही मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते। और हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो हम पूजा पाठ करते हैं, दया दान करते हैं, तो एक दिन तो हमें धर्म हो ही जाएगा। हम तो स्वाध्याय करते हैं, एक दिन तो हमें धर्म हो ही जाएगा। और हम तो और भी ज्यादा महान है, क्यों? हम तो पढ़ाते भी हैं औरों को, सो हमें तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा ना। ख्याल में आ रही है बात? और इससे ज्यादा क्या करें, मर जाएं क्या? पकड़ में आ रही है बात? क्या करें बोलो? 4 टाइम सीडी सुनते हैं, 2 टाइम सामायिक करते हैं, बाकी तो सब रात्रि भोजन आदि तो कुछ करते ही नहीं, जिमी कंद कुछ खाते ही नहीं, अनछना पानी पीना तो दूर, पीना तो बहुत दूर की बात है, इस्तेमाल भी नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं, तुम अभूतार्थ धर्म को साधते हो, वहां धर्म नाम की चीज ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ये मिसिंग कहाँ से हुई? मिसिंग कहाँ से हुई? ये मिसिंग यहां से हो गई, जो व्यवहार सम्यक दर्शन आदि को जो उपचार से धर्म संज्ञा प्राप्त थी, तो तुमने उसी को धर्म समझ लिया। और वास्तव में बात की जाए तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी क्या है, व्यवहार रत्नत्रय भी क्या है? देखो, निश्चय व्यवहार, सुनना बहुत ध्यान से, निश्चय व्यवहार जिनागम में 2 जगह प्रयोग हुआ है। कहाँ प्रयोग हुआ है? 2 स्थान। कौन है 2 स्थान? एक तो मोक्ष मार्ग बताने के लिए, एक तो मोक्ष मार्ग क्या है ये बताने के लिए, दूसरा वस्तु का स्वरूप बताने के लिए, भेद विज्ञान के लिए 2 जगह प्रयोग हुआ। ख्याल में आ रही है? मोक्ष मार्ग बताने के लिए वो जो वीतराग परिणति है, वो वीतराग परिणति अमूर्तिक है, अमूर्तिक वीतराग परिणति को बताने के लिए मजबूरी से बाहर शरीर और आश्रम से चर्चा करनी पड़ी। ख्याल में आ रही है बात? ये जीव सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान वर्ती है। चौथा गुणस्थान वर्ती है मतलब इनको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र, वीतरागता धर्म है, निश्चय धर्म है इनको।
अब वो कैसे पता चले निश्चय धर्म, कैसे पता चले? तो उसको व्यवहार धर्म 8 अंगों से उसकी चर्चा की। तो इसने 8 अंग को ही जो व्यवहार से धर्म था उसको ही निश्चय धर्म समझकर उसी का साधन किया। ख्याल में आ रही है बात? ये पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। तो कौन है निश्चय धर्म? क्या है पंचम गुण स्थानवर्ती को? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। अब वीतरागता का निरूपण कैसे किया जाए? वीतराग धर्म तो एक ही प्रकार का है, तो निश्चय निरूपण क्या है कि वीतरागता धर्म है। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, ये निश्चय धर्म है। और व्यवहार धर्म 11 प्रतिमाओं से व्यवहार धर्म की पता है। तो वो 2 तरह के धर्म हो गए ना? नहीं, धर्म तो एक ही प्रकार का, निरूपण 2 प्रकार से। ख्याल में आ रही है? एक ही दिन में एक ही विद्वान 2 समय की गोष्ठी में 2 तरह की बातें हो सकती हैं। ख्याल में आ रही है बात? यदि सुबह व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा करनी होए तो क्या बात करेंगे? किधर से? भैया मुमुक्षु हैं तो उनमें क्या होना चाहिए? वात्सल्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब तो तुम रत्नत्रय प्रकट करोगे। तो किसको हाईलाइट कर देंगे? वात्सल्य। आज तो वात्सल्य नहीं दिखाई देता, वगैरह वगैरह। सुन लेना, वो ही विद्वान दोपहर की गोष्ठी में क्या बोलेंगे? बोलो। जब सम्यक दर्शन की गोष्ठी चले, भी चारित्र की गोष्ठी चले, तो क्या बोलेंगे? बोलो, नारकी में कितना कितना वात्सल्य आपस में, फिर झगड़ा करते करते सम्यक दृष्टि है। सुबह तो वात्सल्य होए, वो सम्यक दृष्टि, और दोपहर में समझ में आ रही है बात? सेम विद्वान, सुबह दूसरी बात है, शाम को दूसरी बात है। एक ही विद्वान निरूपण, वो उसका अभिप्राय क्या है? तो निरूपण में भेद हो सकता है। एक समय कुछ और अभिप्राय है, दूसरे समय कुछ और अभिप्राय है, लेकिन वीतरागता न सुबह बदलेगी न शाम को बदलेगी। ख्याल में आई बात? निरूपण बदल जाएंगे, व्यवहार के निरूपण बदल जाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो सुबह कोई किसी विषय को दे रहे हैं तो भी वीतरागता धर्म है, और दोपहर में कुछ और अभिप्राय है तो भी वीतरागता धर्म है। व्यवहार के निरूपण बदल जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? तो झगड़े से वीतरागता होती है कि वात्सल्य से वीतरागता होती है, कि कोई से नहीं होती? वात्सल्य से भिन्न परमात्मा देखने से होती है, और झगड़े से भिन्न परमात्मा देखने से वीतरागता होती है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। अब देखो, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप क्या है? अन्यथा रूप सम्यक दर्शन का, वहां शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। कैसे कहा? कि जब तक जो धर्म के, क्या कहना चाहिए, कि धर्म के जो मूल हैं, धर्म के मूल कौन है? देव शास्त्र गुरु। क्योंकि धर्म तो उनको जानने से ही प्रकट होगा। वे फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट देख के और साध्य की सिद्धि होगी, है ना? तो जिनागम में देव गुरु धर्म की प्रतीति को सम्यक दर्शन होना कहा, तो इसने बस उसी को सम्यक दर्शन समझ लिया, जबकि वो व्यवहार का निरूपण था।
ख्याल में आ रही है बात? सात तत्व की प्रतीति सम्यक दर्शन है, तो सात तत्व की भी भेद रूप श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है। सात तत्वों को जानकर उनमें भेद विज्ञान करते हुए आत्म प्रतीति सम्यक दर्शन है। क्या बोला? सात तत्व की प्रतीति सम्यक दर्शन नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन। वो ऐसे विश्वास पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव होता है, तो वो अनंतानुबंधी का अभाव, तो वीतरागता प्रकट होती है, उसका नाम साक्षात धर्म। ख्याल में आ रही है? मिसिंग कैसे हो रही है? ऐसे हो रही है। ऐसी आज्ञा मानकर अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। देखो, हम कोई रामचंद्र जी, हनुमान जी और अपने शीतला माता और ये वो हम किसी को नहीं मानते। किसको मानते हैं? हम तो सच्चे वीतरागी देव गुरु को मानते हैं। परंतु वे देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, शास्त्र का क्या स्वरूप है, वो स्वरूप का अता पता नहीं, कुछ भी अता पता नहीं। ख्याल में आ रही बात? अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। तत्व ज्ञान पूर्वक। अभी मंगलायतन में क्लास ली थी, तो अपन तो सबसे पहली चर्चा यही करते हैं जानबूझ के, देव शास्त्र गुरु और द्रव्य गुण पर्याय, बस। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने लास्ट में बोला, अपन ने पूछा, बोलो अनंत भगवान के पास कितने तत्व हैं? कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसके पास कितने तत्व हैं? मिथ्या दृष्टि के पास कितने तत्व होते हैं? छायक सम्यक दृष्टि के पास कितने तत्व हैं? सिद्धों के पास कितने तत्व हैं? तो वो बोले कि ऐसे भी कोई निरूपण हो सकता है, हमें पता ही नहीं था। ऐसा बोले। अनंत भगवान है, बस अब उनमें कौन से तत्व, हमें क्या लेना देना? क्या क्या मतलब है हमको तत्व से? अनंत भगवान में भी तत्व ढूंढ सकते, सिद्धों में भी तत्व ढूंढ सकते, तो तत्व ज्ञान कैसे होएगा? तो जीव तत्व की मैचिंग कैसे करोगे? उनके गुण अवगुण को नहीं पहचानते। अब यहाँ गुण अवगुण मतलब वो नहीं, अवगुण जो खराब गुण है वो उनको अवगुण। अरंतों में भी अवगुण होते हैं। यहाँ अरंतों के अपने गुण क्या हैं, और जो शरीर आदि को उपचार से अरंत का कहते है ना, वे गुण मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय नहीं करते। ये अर्थ है यहाँ गुण अवगुण का। ख्याल में आ रही है बात? अब जैसे इतनी गजब की विद्वत समाज हो, इतनी गजब की, जैसे अभी अपन गोष्ठी में हो गया है, मुझे ऐसा विकल्प आया, अपन ऐसी भरी समाज में भी और सब विद्वत समाज में भी एक सीधा प्रश्न करें कि बोलो महावीर भगवान का चिन्ह क्या, तो कौन सी आवाज आएगी? अब मुझे ऐसा विकल्प आया, सुनना ध्यान से। तो वे ऐसा बोलेंगे, विद्वान ऐसा कहेंगे, अरे इसमें क्या है? अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि महावीर भगवान का चिन्ह शेर है ना, तो उसने व्यवहार ने से कहा है, उनकी प्रतिमा का चिन्ह है, तो ये मिथ्या दर्शन थोड़ी होएगा। ऐसा कोई विद्वान स्याद्वाद शैली से ऐसा बोल सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न है
कि चीनी का चिन्ह क्या है। हमारा अगला प्रश्न। तब तो तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तब तो सीधा आंसर करोगे चीनी का चिन्ह मिठास है। भगवान के चिन्ह पे इतनी बातें क्यों? अब यहाँ निश्चय व्यवहार क्यों खड़ा हो रहा है? सीधे बोलो भगवान का चिन्ह। भगवान का चिन्ह वीतरागता और भगवान जीव है, सो जीव दोनों में अंतर है, भगवान के चिन्ह में और जीव के चिन्ह में। चूंकि भगवान जीव है इसलिए उनका चिन्ह उपयोग लक्षण। ख्याल में आ रही है बात? अब वो द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान में झूलती हो तो आप क्लियर कट कहोगे कि उनकी प्रतिमा जी को पहचानने का चिन्ह शेर है, वास्तव में भगवान का चिन्ह वीतरागता है, और चूंकि भगवान जीव हैं तो जीव का चिन्ह उपयोग लक्षण। ये हुआ आपने गुण अवगुण पहचाने। पत्थर की मूर्ति तो भगवान नहीं है, ये कौन से भगवान की मूर्ति है? अभी पूछो नमक का चिन्ह बोलो तो नहीं बोलते। नमक का चिन्ह प्लास्टिक का डिब्बा, नमक का चिन्ह स्टील का डिब्बा, नमक का चिन्ह वो निश्चय से खा रहा है, व्यवहार से डिब्बा है। व्यवहार से डिब्बा है कि नहीं नमक का चिन्ह? तो फिर यहाँ डिब्बे की बातें क्यों कर रहे? समझ में आ रही है बात? बहुत गजब की बात है। अब देखो, ऐसी प्रतीति से सुगुरु सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की भक्ति में प्रवर्तित हैं। कैसे? ये हमारे देवशाह गुरु हैं, सो हम इनकी भक्ति करते हैं। हमें गुण अवगुण से कोई लेना देना नहीं, हमें परीक्षा से कोई लेना नहीं देना नहीं, और तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। बाह्य लक्षणों द्वारा जो भगवान के गुण ही नहीं है उन बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। किनसे परीक्षा करते हैं? बाह्य लक्षणों द्वारा उनकी परीक्षा करते। अभी तो भगवान ही नहीं है। देह चेतन एक है, ये कथन है, व्यवहार का भी एक हो सकते नहीं। महावीर भगवान की अवगाहना कितने थी, कितने धनुष के थे वे? आदिनाथ भगवान कितने धनुष के? उनकी आयु कितनी, इनकी आयु कितनी थी? बोलो, कितने लाख पूर्व? मुझे बस 72 ईयर्स बस। पहचानते नहीं है, भगवान तक को नहीं पहचानते। कल्पना करो, दो गोरे, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल, बाकी कंचन वर्ण है। समझ में आ रही है बात? अनंत भगवान कितने कर्मों सहित हैं, कितने कर्मों रहित हैं? 4 घाती कर्मों का अभाव किया और 4 घाती कर्मों सहित है। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब देखो सब यहाँ लिखा मिलेगा। किसी को ऐसे नीचे हाथ रख लो, ऊपर की 3 लाइन ले लो बस, और नीचे हाथ रख लो ऐसे, नीचे की लाइनें छिपा दो। अब बोलो इसमें क्या क्या सही है, क्या क्या सही नहीं है, भगवान के गुण कौन से हैं? तो बोले सब तो सही है, सब तो सही लिखा है। देखो क्या लिखा है, देव भक्ति का अन्यथा रूप। ये देव की भक्ति करता है लेकिन देव के गुणों को ही नहीं पहचानता। शरीर की भक्ति भगवान की भक्ति नहीं है। कल अपन समय सार जी की गाथाओं को कोट करेंगे यहाँ पे। देखो समय सार जी जैसे ग्रंथ में क्या लिखा है।
पता ही नहीं क्या पढ़ते हैं, क्या स्वाध्याय करते हैं। भगवान ही मालिक है। और क्लियर, एकदम क्लियर, देखो यहाँ पर कितना क्लियर है। ऐसा कौन है नहीं जिसने मोक्षा प्रकाशक जी नहीं पढ़ा हुआ है। फिर ये कहाँ से बात आती है? देखो, वहां अरहंत देव है। अब जैसे सुना अरहंत देव हैं, तो सबसे पहले क्या ध्यान आना चाहिए? अरहंत तो जीव की पर्याय है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं। तो तुम आत्मा की अवस्था आत्मा से देखोगे कि आत्मा की अवस्थाओं को शरीर से देखोगे? अरहंत शब्द सुनते से ही कौन याद आए? मूल वस्तु। अरहंत पर्याय है, और पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती, तो यहाँ पर कोई द्रव्य होना चाहिए। और चूंकि अरहंत दशा जीव की पर्याय है, तो यहाँ जीव होना चाहिए। तो अरहंत सुनते से सबसे पहले जीव, सबसे पहले जीव। देखो कैसे सबसे पहले जीव। देखो, हमें किसी ने भोजन के लिए बुलाया, ठीक है, उनको पता है कि ये बाहर का नहीं खाते, तो उन्होंने भोजन में रसगुल्ला रखा। तो रसगुल्ला रखा जैसे भोजन में, तो रसगुल्ला देखते से ही सबसे पहले क्या याद आएगा? बोलो सबसे पहले। तो भैया ये दूध सामने धुला का है कि नहीं, ये खोआ घर का है कि बाहर का? नहीं, तुम्हें दूध खोआ से क्या लेना देना, तुम तो रसगुल्ला खाओ, हमने घर ही में बनाया है। कौन समझ में आ रहा है? मूल वस्तु का भाव समझ में आ रहा है? मूल वस्तु का भाव कि ये जो गुलाब जामुन है, ये दूध की पर्याय है। अगर दूध शुद्ध है तो रसगुल्ला शुद्ध है, और दूध ही शुद्ध नहीं तो? ख्याल में आ रही है बात? तो तुम्हें, हम तो भैया शुद्ध भोजन करते हैं, हम दूसरा दूध इस्तेमाल नहीं करते, तो तुम्हें रसगुल्ला के नाम पर दूध क्यों याद आ रहा है? तुम दूध की क्यों पूछ रहे? वो तो रसगुल्ला घर में बनाए हैं। मूल वस्तु का भाव पकड़ में आ रहा है? तो वो ये कह रहा है कि हमने तो घर में रसगुल्ला बनाए हैं। रसगुल्ला तो तुमने घर में बनाए हैं, खोआ कहाँ बनाया? नहीं, खोआ भी घर में बनाया। खोआ घर में बनाया, तो दूध कौन सा है तुम्हारा ये? कि वो हमारा है ना, वो उसका है, बाहर बेचने आता टंकी वाला, वो है सांची का मिल्क। तो मूल वस्तु गड़बड़ तो गुलाब जामुन खाएंगे कि नहीं खाएंगे? घर में बनाए हैं। समझ में आ रही है? एग्जाम्पल है ये। ऐसे ही अरहंत शब्द सुनते से ही क्या ख्याल में आ रहा है? परमोदारिक देह, ओ पत्थर की प्रतिमा, क्या याद आ रहा? मूल वस्तु जीव है, जीव जीव। और जीव का लक्षण जानना दे, तब आप पहचान कर पाओगे गुण अवगुण की। अब देखो, वहां अरहंत देव हैं, हाँ है, सही है, तो वे इंद्र आदि द्वारा पूज्य। तो इंद्र आदि द्वारा पूज्य है कि नहीं? कि हाँ है। तो इंद्र द्वारा पूज्य है, ये अरहंत देव का गुण है। समझ में आ रही है बात? चूंकि वे इंद्रों द्वारा पूज्य हैं, इसलिए अरहंत है। तो इंद्र किसी और को पूजे तो वो भी अरहंत है। क्यों? इंद्र कोई दूसरे इंद्र हो, वे किसी और को पूजते हैं तो वो भी अरहंत है। तो ये तो कोई अरहंत का गुण नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है? ठंडी ठंडी हवा चलती, सारे उसके ऋतु के फल लगते, ये अरहंत का गुण है। 46 गुण है ना अरहंतों के। छाल कितने गुण होते हैं अरहंतों के? 10 जन्म के, गर्भ के, जन्म के, ज्ञान के, है ना? अशोक वृक्ष अरहंत का गुण है।
वहां पे लिखा है कहवत के हैं मूल तो उनके 4 गुण हैं जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। अब यहाँ पे भी बहुत टेक्निक है। तो 4 गुण है अनंत के। अरे वे पहली बात तो वे गुण नहीं है अनंत चतुष्टय, वे तो पर्याय हैं, गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय, वे गुण नहीं है। अनंत चतुष्टय भी भगवान के गुण नहीं है, भगवान के तो अनंत गुण है, और अनंत गुणों की अनंत पर्याय में से 4 पर्याय की बात है वो खाली। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्यों है अनंत भगवान? अब सुनो, अनेक अतिशय सहित हैं, छत्र चमर भामंडल वाले हैं, अनेक अतिशय सहित। तो छत्र चमर भामंडल भगवान के हैं, ये भगवान के गुण है। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को देखो, असद्भुत व्यवहार है, असद्भुत। अब सुनो, क्षुदादि दोष रहित हैं, अब तो सही है। भगवान 18 दोषों से रहित है, अब तो ठीक है ना? अरे चलो, भगवान तो दोषों से, क्षुदादि दोष से रहित, भगवान को भूख नहीं लगती, तुमको तो लगती है ना? अपन को भूख लगती कि नहीं लगती? अब ऐसी से हिला देंगे, नहीं लगती। किसको देख के बोल रहे हो? किसका निर्णय? अब तो बोल नहीं सकते कि हाँ अपन को भूख लगती, तो बोल दो नहीं लगती। ये बोलना बोलना नहीं, आप नक्की करो कि आपने भगवान के बारे में क्या निर्णय करके रखा है। अरे जीव मात्र को भूख नहीं लगती तो भगवान की क्या बात चलाई है? भूख का भाव आश्रव तत्व है, और ये कोर और से चल रहे हैं जो शरीर की क्रिया है। ये समझ में आ रही है बात? अब देखो देखो, 18 दोषों में से सुनो, 18 दोषों में से उनकी पलक नहीं झपकती, ये 18 दोषों में से एक गुण है, सॉरी एक दोष है। सुबह पलक नहीं झपकती, पसीना नहीं आता। अभी अपन की पलक झलक झपक रही है ना, अपन को पसीना आता ना, गर्मी में बहुत पसीना आता। तेरे जीव को ही नहीं आता, तुम भगवान की बातें कर रहे। ख्याल में आ रही है बात? अभी देखना, बहुत बड़ा प्रहार होएगा, अभी देखना। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं भैया, भी तो परम औदारिक देह वाले, अपन तो औदारिक देह वाले। वे परम औदारिक देह वाले हैं कि नहीं? 5 परमेष्टि, अब सीधे सीधे प्रश्न करो, 5 परमेष्टि भगवान में कितने शरीर सहित, कितने शरीर रहित? तो सीधा आंसर आएगा, 1 शरीर रहित और 4 शरीर सहित। ऐसा करो, अपने मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, गेट पे, और बोलो कि हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, सही सही आंसर जो देगा उसको हम नारियल गिफ्ट करेंगे। अभी लोग निकलते जाएं और पूछते जाओ, 5 परमेष्टि भगवान के नाम बताइए, उसमें से कितने शरीर रहित, कितने शरीर सहित। अगर तुम 100 नारियल लेके जाओगे, 1 नारियल तुम्हारा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? स्त्री संगमादि रहित हैं, और अभी अपन तो स्त्री संगम वाले हैं, स्त्री और पुत्र पति वाले है ना अपन लोग तो। भगवान भगवान को नहीं है स्त्री संगम, जिनवाणी में तो लिखा है। और सुनो, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, सच्ची बात है ना, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, सही बात है कि नहीं है? निश्चय धर्म को नहीं जानते। और सुनो,
केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं। कल शाम की चर्चा, चीनी दूध मीठा करती है। नहीं नहीं नहीं, खुद को ही मीठा करती है। क्या जरूरत पड़ रही है कि खुद को मीठा करती है कि दूध को मीठा करती है? चीनी किसको मीठा करती है, दूध को कि खुद को? दोनों ही बातें फालतू की नहीं है। सुनो, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, हाँ सही तो बात है। और सुनो, काम क्रोधाधिक नष्ट किए हैं, सही बात है, उनके कोई काम क्रोधाधिक नष्ट किए हैं। सुनो, इत्यादि विशेषण कहे। अब सुनो बहुत गजब की बात, वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न पहचानते ही नहीं और देव भक्ति करते रहते हैं। तो उनकी भक्ति होती है कि नहीं होती? अब इसका खुलासा करो, खुलासा। कि शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं तो ये असद्भुत व्यवहार ने से संयोग का कथन किया कि जो जिनकी प्रणति में अनंत चतुष्ट हैं तो उनका संयोग ऐसा है, परंतु संयोग तो जीव नहीं है। परम औदारिक देव न जीव है और न जीव का है। क्या बोला? परम औदारिक देव न तो जीव है और न जीव का है। परम औदारिक देह यदि जीव का है तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र किसके हैं? और एक ही जीव के ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी और परम औदारिक देह भी। क्या बोला? देखो, अपन कौन है? जीव। तो अपने कौन से गुण हैं? कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र। ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी अपने हैं और किडनी लीवर लंग्स भी अपने हैं। नहीं, हाथ पैर भी अपने ही हैं, नहीं है? समझ में आ रही है बात? गुण और अवगुण। तो वो ज्ञान करा रहे हैं जिनकी प्रणति में अनंत चतुष्टय होते हैं। अब चूंकि देह का संयोग बना हुआ है तो देह ऐसी है, भगवान नहीं। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय में देह का प्रवेश नहीं, भगवान का देह में प्रवेश नहीं। समझ में आ रही है? तो संयोग का ज्ञान कराया तो संयोग को संयोग जानो बस। भगवान का शरीर क्यों कह रहे हैं कि भगवान परम उदारिक देह वाले हैं? हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर है। मुनिराज नग्न दिगंबर है, पीसी का मंडल वाले हैं कि मोबाइल वाले? समझ में आ रही है बात? अब सुनो, स्त्री संगम आदि रहित है। तो जैसे अन्य लोक में जिनको देव कहते, उनसे वेद ज्ञान कराने के लिए देखो वे स्त्री संग होते, उन्हें देव कहते। तो हमारे भगवान तो स्त्री संगम से रहित है, तो उधर असद्भूत से ज्ञान कराया है। किसी जीव की पति पत्नी होते क्या? पति का पति, पत्नी का पति और पति की पत्नी होती है क्या कभी? अरे सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कोई किसी का होता ही नहीं। भाई जी ने परिभाषा बनाई, पर किसे कहना? जिसमें मेरी नहीं चलती और जो सदा मेरे साथ नहीं रहता। जिसमें मेरी नहीं चलती, पति में मेरी चलती है। अब चलती तो है नहीं, तो हाँ सही बात है, अपन को अपन की कहाँ चलती? पति तो हमारा ही है पर अपन की चलती कहाँ? सही बात है, पति तो अपन ही है। अरे जीव मात्र, फिर भी ज्ञान करा रहे हैं पर्याय अपेक्षा से। क्या पर्याय अपेक्षा से ज्ञान करा रहे हैं? कि जैसे अन्य कोई स्त्री संगम आदि सहित है तो हमारे भगवान रहित हैं। लेकिन ये वाली बात सुनकर जीव को पति पत्नी वाला नहीं समझ रहा। दो बातें हो गई, ठीक है।
दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, ये भी असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। दिव्य ध्वनि तो पुद्गल की ध्वनि है, भाषा वर्गणा का परिणमन है। अब चूंकि ये भाषा वर्गणा इस जीव के संयोग में होने से उनकी दिव्य ध्वनि असद्भुत से कही जाती है, इसने तो भगवान की दिव्य ध्वनि समझ ली। जीव है अबोला तत्व, यहाँ तो मेरी बात चल रही है कि मैं बोलता नहीं, ये भगवान को बोल रहा है कि भगवान ऐसे नहीं बोलते, लेकिन उनके शरीर से सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है। यहाँ पर कह रहे हैं उनका शरीर ही नहीं होता, तो दिव्य ध्वनि उनकी कैसे हुई? तो जिन वाणी में ऐसे व्यवहार न के कथन बहुत हैं, और इसने व्यवहार न के कथन को ही परमार्थ जान लिया। ख्याल में आ रही है बात? जिनको सर्वज्ञता वीतरागता होती है उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। तो हमें समझना पकड़ना क्या था? सर्वज्ञता वीतरागता। तो हमने समझ क्या लिया? दिव्य ध्वनि। अब वो कितना सत्य है उतना सत्य स्वीकार करो, क्षणिक सत्य। अगर हम सर्वथा हम उसको नहीं मानेंगे तो भी दिक्कत है, और सर्वथा मान लेंगे तो भी दिक्कत है। जिस अपेक्षा से कही है उस अपेक्षा को समझो। जहां सर्वज्ञता वीतरागता होती है वहां दिव्य ध्वनि खिलती है। ख्याल में आई बात? परंतु खिरने पर भी दिव्य ध्वनि जीव नहीं है और न जीव की है। और सर्वज्ञता वीतरागता होने से वो दिव्य ध्वनि परम सत्य है, इस अपेक्षा को अंडरस्टूड करना था। सर्वज्ञता वीतरागता होने से वो परम सत्य ध्वनि है, इतनी सी बात लेनी थी बस। जीव की तो ध्वनि नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? समय अपना हुआ है, आगे के पॉइंट्स बहुत समझने के हैं, तब अपन को देव का स्वरूप पता चलेगा, सच्चा स्वरूप देव का। वो स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, देव, है ना? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।